अपनी स्वामिनी प्रियाजू, क्योंकि प्रिया जी का संकल्प है कि मेरे सभी जीव, मेरे जो सब मुझसे प्रकट हुए हैं, जो सब मेरे ही अंश हैं, मेरे इन जीवों को माया से छुटकारा मिले, वो मेरे पास आ जाए। और स्वामिनी के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। भगवान भी उस राधिकता के आराधक हैं। तो ब्रज में दो रूप से श्री स्वामिनी विराजमान है। एक तो श्री स्वामिनी महलन में विराजमान है और दूसरी राधिका का रूप धारण करके स्वयं आराधिका बन करके भगवान की सेवा को सभी जीवों को सिखाने के लिए, ये भी उनकी करुणा ही है। हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करें, उस सेवा पद्धति का विस्तार करने के लिए स्वयं वो आराधिता राधिका होकर के प्रकट होती, वही श्री है। हम सब देखते हैं कि भगवान श्री महाविष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान होकर के बिल्कुल शांताकार होकर के विश्राम कर रहे हैं और उनके पग चाप रही हैं श्री जी, श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कोई और अन्य तो है नहीं, वही श्री है। जब श्री जी स्वयं आचार्य होकर के आ रही है, तब वह राधिका हो रही है। स्वयं भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सारी पद्धति, सारी क्रम को समझाने के लिए, बताने के लिए स्वयं श्री जी आचार्य हो रही है और राधिका बन रही है। समस्त ब्रजवासियों को, सभी गोपियों को भगवत प्राप्ति हो, भगवत चरणों की प्रीति की प्राप्ति हो, इसके लिए अभी समस्त गोपियों के बीच में रह करके गोपांगनाओं को भगवत प्राप्ति विषय चर्चा सुना करके भगवान के प्रति आकृष्ट करके कि गोपियां भगवान को पाने के लिए साधना करें, इसलिए उनके संग उनको कात्यायनी व्रत का उपदेश कर रहे हैं। विकारो प्रकृति राधा, स्वयं प्रकृति ही राधा है। अब प्रकृति दुर्गा अधिष्ठात्र देवकी। श्री गोपाल मंत्र का विनियोग है। इसके अधिष्ठात्री देवता वहां पर दुर्गा किया गया। तो वो दुर्गा कौन है? जिस कात्यायनी की व्रत की यहाँ चर्चा हो रही है, वो कात्यायनी भी वास्तव में कौन है? वह राधिका है। वही उसके अधिष्ठात्री देवता। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो, कुछ कहीं अटक रहे हो तो आप, हम लोग संवाद कर रहे हैं, आप कुछ कहीं कुछ भी बात अगर और न समझ आ रही हो या मेरी भाषा को मुझे और सरल करने की आवश्यकता हो तो आप जरूर बोलिएगा। गोपियों, वो जिस कात्यायनी की पूजा हो रही, वो तत्वतः कौन है?